आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित सवालों को हल करेंगे जो एसएससी के और रेलवे एग्जामों में पूछे गए सवाल है। पिछले वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए सभी संख्या पद्धति के सवालों में से हम महत्वपूर्ण जो सवाल है उनको हल कर रहे हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है और दूसरी y है। इन दोनों का योग कितना है? 75 है। उनका अंतर 25 है, मतलब पहली और दूसरी संख्या को घटाते हैं तो उनका अंतर कितना आता है? 25 आता है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? x गुणा y हमें मान निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये y प्लस में और ये माइनस में, ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। और x हो जाएगा 2x बराबर 75 और 25 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ x बराबर 100 में हम यहाँ 2 का इस तरह पक्षांत कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। x का मान कितना आ गया है? 50 आ गया। ठीक है, अब x का मान 50 आया तो x प्लस वाई बराबर अपने पास में क्या है? 75 है। तो इसमें x का मान रख देंगे हम, तो यहाँ 50 प्लस वाई बराबर 75। यहाँ से y बराबर 75, 50 का इस तरह पक्षांतरण कर देंगे तो कितना आया है? y का मान 25 आया है। तो x का मान तो आया है 50 और y का मान कितना आया है? 25 आया है। तो x को और y को गुणा करेंगे, 50 को और 25 को, तो 0 और 25 पंजे 125, 1250। 1250 जो है ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का। बिल्कुल बेसिक से जाना है इस सवाल को हमने। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल, योगफल तो कितना है? 5 है और गुणनफल 6 है। तो एक संख्या तो है 2 और 3, जिनको हम जोड़ेंगे तो योगफल 5 आएगा और गुणा करेंगे तो गुणनफल 6 आएगा। दूसरी संख्या है 4 प्लस 1, इनको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 4 इंटू 1 इनका गुणनफल 4 रहेगा। तो हमारी संख्या कौन सी लेंगे हम? 2 और 3 लेंगे। उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम क्या है? जैसे ये संख्या है, इसका वर्ग ये है, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो इन संख्याओं का वर्ग हो गए। इनका व्युत्क्रम क्या होगा कि एक इनको हर में लिख देते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देते हैं, बटा में जो मान होता है वो जैसे a है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। तो a अपने पास में मान लो 2 है तो ये 2 चला जाएगा नीचे, प्लस 1/3 का स्क्वायर। इन्हें हल करेंगे तो 1/4 प्लस 1/9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 36। 4 का भाग 36 में 9 बार और 9 को 1 से गुणा किया 9, प्लस 9 का भाग 36 में 4 बार और 4 को 1 से गुणा किया 4। 9 और 4 13/36। 13/36 जो होगा इन दोनों संख्याओं के वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल होगा 13/36। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। हमें क्या निकालना है? इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 24 है। संख्या मान लेंगे हम x और y, इनका योग है 24। उनका गुणनफल 143 है और एक्स वाई मान लेंगे हम, माना यहाँ दिया गया है xy 143। ठीक है, अब इसका हम वर्ग करेंगे x प्लस y का होल स्क्वायर और इस तरफ 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये जो मान है ये x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर 24 का जो वर्गमूल होगा, वर्ग होगा, वो हो जाएगा 576। 24 का वर्ग, यहां xy की जगह हम रखेंगे 143, तो x² प्लस y² प्लस 2 गुणा 143 बराबर 576। x² प्लस y² प्लस 2 से गुणा कर देंगे 6, 8 और 2, 286 बराबर 576। 286 का इस तरह पक्षांतर कर देंगे, x² प्लस y² बराबर 576 में से 286 को हम कम कर देंगे। 6 में से 6 0, 17 में से 8 गए 9 और 4 में से 2 गए 2, 290 जो होगा x स्क्वायर प्लस y² का योग होगा। मतलब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा? 290। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है,
चार लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो p का मान होगा। चार लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में चार लगातार प्राकृत संख्या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, इनमें जोड़ना है p, ठीक है। अब यहां पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दिया 12, 12 2 ना 24, 24 प्लस p, तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो p की जगह हम क्या रख देंगे, p बराबर हम 1 रख देंगे, तो 24 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 25। 25 क्या है, 5 का वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई, मतलब p का मान क्या है 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, यदि a और b का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो a का मान कितना है। ये है a और ये है b, बड़ी संख्या क्या है ये है, ठीक है। इनके वर्गों का अंतर तो मतलब 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर बराबर कितना अंतर है 81 का, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर 81, ये बचेंगे 9x स्क्वायर बराबर 81, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे। तो इसका वर्गमूल लिया तो ये हो जाएगा 3 और x का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर, इसका वर्गमूल लेंगे तो 9, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर यहां हो जाएगा 9/3 बराबर कितना आ जाएगा 3। हमें क्या है a का मान निकालना है, तो x का मान कितना आया है अपने पास में, x का मान आया है 3, तो a का मान क्या है 4x, ठीक है। ये वाला अनुपात है उसका 4 अनुपात है, तो 4 इंटू 3 बराबर कितना होगा 12। 12 जो होगी हमारी छोटी संख्या है a है वो 4 जिसका अनुपात दिया गया है, तो a का मान कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को। धन्यवाद।